एक शख्स की शादी हुई तो बावजूद मालदार और साहिब सरवत होने के बेगम के नान नफ़का के हवाले से बड़ी कंजूसी से काम लेता। खाने पीने के हवाले से मसूफ़ को दाल के अलावा कोई और खाना सूझता ही नहीं था। खुद तो दाल पर गुजारा करता, साथ में बीवी को भी इसी एक सालन पर गुजारा करने पर मजबूर कर दिया। तंग आकर जब कभी बीवी दाल के अलावा कुछ और सब्जी गोश्त लाने का कहती तो जवाबन बुरी तरह डांट टपट कर खामोश करवा देता और दाल के फ़वाइद गिनवाना शुरू कर देता। एक दिन बीवी अपने मायके गई तो इसके भाइयों ने बहन के उतरे चेहरे, फीकी पड़ती रंगत और नकाहत ज़दा जिस्म को देखकर अंदाज़ा लगाया कि बहन खुश नहीं है। वजह दरियाफ्त करने पर पहले पहल तो बहन ने बात टालना चाही, मगर भाइयों के इसरार पर शोहर की कंजूसी और दाल का किस्सा सुना डाला। भाइयों ने कहा कि इसका मामला हम पर छोड़ दो, बस ये नींद की गोली ले जाकर इसके खाने में डाल देना। बहन ने वापस घर आकर शोहर के लिए इसकी मनपसंद डिश यानी दाल बनाई और वो नींद की गोली इसके सालन में डालकर इसे खिला दी। अब शोहर जैसे ही नींद की गहरी वादियों में उतरा तो उस औरत के भाइयों ने आकर पहले इसके कपड़े उतार कर इसे कफन में लपेटा, फिर इसकी चारपाई एक अंधेरे तरी कमरे में ले गए। जैसे ही वो नींद की वादियों की सैर कर वापस आया तो अपने आप को कफन में मलफूफ पाकर समझा कि शायद इसकी मौत हो चुकी है। इसके इस गुमान को यकीन में बदलने के लिए औरत के दो भाई दुनियावी मुनकर नकीर बनकर हाजिर हुए और सवालात का सिलसिला शुरू किया। मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बखील या रब्बी अल्लाह। माँ दीनु का, तेरा दीन कौन सा है? दीन अल इस्लाम। मर राजुकर अल्लज़ी बासफ़ीकुम, नबी कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इन तीन सवालों के जवाब दे चुका तो एक चौथा सवाल दागा गया, दुनिया में खाना क्या खाते थे? अब की बार जवाब दिया, मैंने तो दाल के अलावा कोई खाना चखा ही नहीं कभी। अब इस जवाब पर यह कहते हुए कि इसकी पकड़ हो गई है कि दाल के अलावा कभी कुछ क्यों नहीं खाया, जबकि अल्लाह ने फरमाया हमारे अता करदा पकीज़ा रिज़्क़ में से खूब जी भर कर खाओ, लिहाजा अब तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हें क़यामत तक कोड़े मारे जाएं। और ये कहकर इस पर कोड़ों की ऐसी बरसात की गई कि बेचारा दर्द की ताब न लाते हुए बेहोश हो गया। अब फ़ौरन इसे वापस इसी जगह पर लिटा दिया जहां सोया था और वापस कपड़े तब्दील कर दिए। जैसे ही इसे होश आया तो दर्द से कराहते हुए बीवी के सामने देखकर हैरानी के आलम में बोला, मैं ज़िंदा हूँ? हाँ, तुम्हें क्या होना था भला? ठहरो, मैं दाल बनाकर लाती हूँ। बीवी ये कहकर मुड़ने ही लगी थी कि फ़ौरन इसने चिल्लाते हुए आवाज़ दी, नहीं, दाल नहीं, दाल का अज़ाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह ने फरमाया है हमारे दिए हुए पकीज़ा रिज़्क़ में से खूब खाओ पियो, इसलिए मैं गोश्त लेकर आता हूँ, आज वो पकाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे और दाल से परहेज़ करेंगे। अल्लाह पाक मेरा और आप सबका आमीन नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।